बताता हूँ मैं, डोंट वरी, ठीक है। चलो स्क्रीन दिख रहा है गाइस? हाँ स्क्रीन दिख रहा है? सुस्ती, सिया, हाँ सुस्ती, हाँ क्या सर। हो गया, बोल ही नहीं रहे हो कुछ? चलो आगे बढ़े। तो हम स्ट्रिंग को आज खत्म करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे नए टॉपिक्स के ऊपर। तो स्ट्रिंग को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग और प्रीमिट नॉन प्रिमिटिव क्यों है, उसके रिलेटेड बहुत सारे प्रॉपर्टीज क्यों उसको बोलते हैं, यानी व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ नॉन प्रिमिटिव, हाउ इट डज इट वर्क, सो एवरीथिंग विल बी वर्कआउट। तो अभी तक मैंने बोल रखा है कि जो हमारा क्लास है, सो क्लास को हम एज अ टाइप यूज कर सकते हैं, बराबर है? क्लास को समझ में आ रहा है क्या? यस गाइस, समझ में आ रहा है? वी कैन वी कैन ट्रीट अ क्लास लाइक अ टाइप। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? हम क्लास को एज अ टाइप यूज कर सकते हैं, एक एज अ टाइप यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? वी कैन ट्रीट अ क्लास लाइक अ टाइप। समझ में आ रहा है? टाइप का मतलब क्या है? डेटा टाइप। समझ में आ रहा है गाइस? समझ में आ रहा है? ये आगे बहुत काम पड़ेगा। वी कैन ट्रीट अ क्लास लाइक अ टाइप। टाइप का मतलब डेटा टाइप। इतना समझ में आ गया? हाँ सर। चलो सृष्टि, सिया, आगे बढ़े। आज हम देखते हैं। अभी देखो, हमने कंपैरिजन देख रखा है ना। वी हैव सीन अ कंपैरिजन कि इंटीजर को इंटीजर से कंपैरिजन कैसे करते हैं, बराबर है? समझ में आ रहा है? सो अगर मेरे पास इंटीजर a इक्वल टू 100 है एंड इंटीजर b इज इक्वल टू भी 100 है, तो अगर मुझे चेक करना है क्या a और b दोनों के अंदर सेम वैल्यूज है। समझ में आ रहा है? देखो, अगर मुझे इसको कंपेयर करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, इफ a इज इक्वल टू b, ऐसे लिखते हैं ना। अगर ऐसा होगा तो हम बोल देंगे इक्वल। सृष्टि, सिया, समझ में आ रहा है? साक्षी, 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 सिया, समझ में आ रहा है? साक्षी, सिया, बोलो बोलो, समझ में आया? हाँ बट हम स्ट्रिंग के लिए ये यूज नहीं करते। वी आर नॉट गोइंग टू यूज इक्वल टू स्ट्रिंग के लिए। ध्यान देना है, आप यहाँ पे थोड़ा फोकस करना, ठीक है? अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बनाता हूँ। सो आई विल राइट स्ट्रिंग str1 इक्वल टू, मैं लिखता हूँ इसके अंदर ABC। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया? स्ट्रिंग str1 इक्वल टू ABC। दूसरा स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग str2 इक्वल टू सॉरी, नॉट इक्वल टू str2 इक्वल टू, इसके अंदर भी ABC डालता हूँ। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? इतना समझ में आया? समझ में आ रहा है? सृष्टि, हाँ साक्षी। सर। अब मुझे क्या करना है, मुझे कंपेयर करना है हाँ क्या सर। दोनों स्ट्रिंग, मुझे कंपेयर करना है क्या दोनों स्ट्रिंग सेम है। तो यहाँ पे इफ हम ऐसा चेक नहीं करते, वाई वी आर नॉट यूजिंग दिस, हम ऐसा चेक नहीं करते क्या str1 इक्वल टू str2, ये यूज नहीं करते। वाई वी आर नॉट यूजिंग दिस मैं आपको बताऊंगा। ये नहीं यूज करते हैं, वाई वी आर नॉट यूजिंग मैं बताऊंगा, बट ये यूज नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? अब अगर ऐसा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल्स। ऐसा यूज नहीं करते हैं, पहले बता दे रहा हूँ। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? यस गाइस, इतना समझ में आ हाँ गया? देखो यहाँ पे, ये जो हमने स्ट्रिंग यूज किया है, ये क्या है? ये स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग, ये क्या है? ये क्लास है। स्ट्रिंग इज अ क्लास। समझ में आ रहा है? स्ट्रिंग एक क्लास है। समझ में आ रहा है सृष्टि? हाँ तो देखो, हम नॉर्मली वेरिएबल कैसे बनाते हैं? सर। वी क्रिएट वेरिएबल लाइक इंटीजर a इक्वल टू 100। तो जब हम ऐसा करते हैं ना, इसको बोलते हैं एक प्रिमिटिव तरीके से, प्रिमिटिव तरीके से वे टू क्रिएट वेरिएबल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल के तरीके बताऊं, ये प्रिमिटिव तरीका बोलते हैं। क्योंकि देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, रियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एवरीथिंग कम्स अप विथ इन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से आता है चीजें। तो ये क्या, इंटीजर इज इक्वल टू 10, ये क्या ऑब्जेक्ट है? क्या इज इट ऑब्जेक्ट गाइस? क्या ऑब्जेक्ट है? नहीं। नहीं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं?
तो अगर ध्यान देना ये ऑब्जेक्ट नहीं है। जब हमने लिखा स्ट्रिंग s1 इज स्ट्रिंग s, मैंने यहाँ पे जब लिखा str इज इक्वल टू abc, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इट इज नॉट अ ऑब्जेक्ट। हाँ गाइस, इट इज नॉट अ ऑब्जेक्ट। नोट डाउन करते चलना, जो भी चीजें चाहिए इंपॉर्टेंट लग रही है उसको नोट डाउन करते चलना। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 तो बनाया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग str3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और इसके अंदर डालता हूँ abc। समझ में आया क्या? समझ में आया? समझ में आया सृष्टि? सृष्टि, हाँ या अब ये जो हमने किया ना, ये होती रियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीज। हम जावा को रियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज वी आर यूजिंग ए प्रिमिटिव टाइप्स। हम प्रिमिटिव टाइप यूज करते हैं विच इज नॉट अ ऑब्जेक्ट। सो इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इन प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्योर, oops, everything comes from the object. Everything whatever you are creating, it comes up from the object. So when we write like integer a is equal to 10, so this is not an object, right? This is not an object. समझ में आ रहा है? ये ऑब्जेक्ट नहीं हाँ है इंटीजर, ये प्रिमिटिव टाइप्स है। तो इसीलिए जावा ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं मानी जाती है। बट इट डजेंट मीन कि जावा आपको प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजें इंप्लीमेंट करने नहीं देगा, ये करने देता है। बट हमें पता होना चाहिए कि कैसे करना है। करने देता है, बट एज जावा इंक्लूड द प्रिमिटिव टाइप्स, इन इसके वजह से वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में नहीं आता है। ओनली द रीजन बिकॉज दे हैव इम्प्लीमेंटेड इन प्रिमिटिव टाइप्स। अब ये जो क्रिएट किया है इसको क्या बोलते हैं? ये होता है रियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यानी अगर हमें स्ट्रिंग भी बनाना है तो एक ऑब्जेक्ट से आ रहा है, बराबर है, न्यू स्ट्रिंग str3 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, बराबर है। यानी एक str ऑब्जेक्ट बन रहा है, str3, और इसके अंदर क्या है? abc। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है गाइस? अब देखो ये तीनों तो स्ट्रिंग ही है ना। एवरी द थ्री वॉट एवर वी आर चेकिंग, इट इज अ स्ट्रिंग, राइट? एवरी हाँ every whatever we can see, abc is also string, abc str2 is also string, str3 is also string, right? Let's go here and do something। मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ कि कैसे चीजें को यहाँ पे आज मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को आपको मजे मजे में बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा। सो यू विल लव इट गाइस। मजा आता है। जावा जावा इज रियल लव। अगर आपके पास में लव नहीं है तो आप जावा को प्रीफर कर सकते हैं। No matter how much languages I will learn, but Java will always be the favorite। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं इंटेलिजेंस को और समझते हैं कि चीजों व्हाट वी वांटेड टू डू सम कंपैरिजन, वी वांटेड टू चेक सम वेदर str1 इज इक्वल टू str3। सो अब इक्वल टू यहाँ पे नहीं लगाएंगे, और क्यों नहीं लगाएंगे उसका मैं रीजन आपको बताऊंगा विथ इन अ फ्यू मिनट्स। Yes, let it wait, please। whenever you feel something needs to be noted down, note it down। okay, नोट्स बना रहे हो सृष्टि, साक्षी, समीक्षा, नोट्स बन रहे हैं? हाँ और सर। आप इंटरव्यू कब देने वाले हो? हो गया क्या प्रिपरेशन? 2 वीक हुए नहीं क्या अब तक? हाँ, कब करने वाले हो गाइस? कब करोगे? कितना पैसा होगा आपका? सीरियसनेस बहुत कम है। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब देखो मैंने str3, अब देखो यहाँ पे इक्वल्स, हम यहाँ पे अगर मैं रन किया था तो इक्वल्स आपको दिख रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे करता हूँ str1 इक्वल टू str3, तो मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? बोलो बोलो, समीक्षा अभी दिख रहा है स्क्रीन? समीक्षा? हाँ हाँ इसका हाँ आउटपुट भी इक्वल सी आएगा। हाँ, चलो अभी बताओ सृष्टि, समीक्षा, इसका आउटपुट बताओ। समीक्षा, सृष्टि, बताओ इसका इक्वल आउटपुट। इक्वल्स इक्वल्स, इक्वल्स। पक्का ना? ध्यान देना हाँ थोड़ा।
अच्छा, 100 रुपए की चलो शर्त लगाते हैं, ठीक है, नहीं चलेगा? नहीं, नहीं। अरे कुछ तो क्योंकि बहुत। आपको आंसर पता है और हमको नहीं पता। नहीं, जो आपको लगता है वो मेरे को भी नहीं पता आंसर। आई 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 रियली डोंट नो आंसर। पता है। नहीं पता, मेरे को कैसे पता होगा आंसर? मैं क्या एस्ट्रोटॉक पे थोड़ी हूँ मैं। बोलो बोलो, क्या लगता है आपको? क्या लगता है क्या आएगा आउटपुट? इक्वल साइन। समीक्षा, क्या आया? समीक्षा, सुस्ती, Not equals. नॉट इक्वल्स, क्यों आया नॉट Equals. इक्वल्स? क्यों क्यों आया आया नॉट इक्वल्स? सुस्ती, समीक्षा, हाँ। क्यों आया नॉट इक्वल्स? इसीलिए, इसी वजह से हम स्ट्रिंग के लिए इक्वल टू यूज नहीं करते। अब देखो, आप बोलोगे इसमें प्रॉब्लम क्या होगा? बराबर है, दो सब में तो वैल्यू सही है ना, एवरी वैल्यू मैंने एबी सब में तो एबीसी है ना, समझ में आ रहा है? सब में ही एबीसी है ना समीक्षा? अब देखो, हम समझते हैं कि मेमोरी कैसे काम करते हैं, हाउ दिस मेमोरी, हाउ द लाइक अ मेमोरी वर्क्स, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। तो मेमोरी हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है स्टैक, स्टैक मेमोरी, समझ में आ रहा है? एक होता है स्टैक मेमोरी, और दूसरा होता है हीप मेमोरी। क्या? हीप। समझ में आया समीक्षा? दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है हाँ। स्टैक मेमोरी, एक होती है हीप मेमोरी। तो सबसे पहले जब मैंने ये स्टैक एक बकेट के जैसा था, स्टैक यानी क्या, जिसके एक के ऊपर एक, जैसे मैं लिखता हूँ, सबसे पहले मैंने एक बुक रखी, फिजिक्स की बुक है, फिर इसके ऊपर मैंने दूसरी बुक रखी, बराबर है, केमिस्ट्री की, समझ में आ रहा है? जैसे एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाते ना, बिल्डिंग बनाते एक के ऊपर एक, बायोलॉजी, समझ में आ रहा है क्या? हाँ। एक के ऊपर रखते हैं ना, एक के ऊपर एक, इसको बोलते हैं स्टैक स्ट्रक्चर, स्टैक ऑफ बुक्स, आगे जाके पढ़ेंगे स्टैक्स। तो स्टैक में क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या बनाया, str1, str1 हमारा आ गया यहाँ पे। और हीप में देखो क्या हो गया, हीप में एक मेमोरी अलॉट हुई, जिसके अंदर क्या है, एबीसी, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सृष्टि? हाँ। और ये str1 किसको पॉइंट कर रहा है? ये str1 पॉइंट कर रहा है एबीसी को। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सृष्टि? हाँ। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, ये समझ में आया? और इसका कुछ एड्रेस होगा, मैं बोलता हूँ 10010, ऐसा कुछ एड्रेस है इसका, समझ में आ रहा है? मेरे एड्रेस है सृष्टि, समझ में आया? हाँ। अब मैंने str2 बनाया, तो str2 फिर देखो यहाँ पे दूसरा वेरिएबल बना, str2 रेफरेंस, इसको बोलते हैं रेफरेंस, इसीलिए जो बोल रहे हैं ना दिस बोलते हैं हम, ये रेफरेंस होता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ये, इसको पॉइंट कर रहे होता है रेफरेंस। बोलता हूँ str2, str2 में मैंने क्या डाला, str1 में मैं डाला abc, और str2 में भी क्या डाला, abc, बराबर है, दोनों में abc है, बराबर है सृष्टि, समीक्षा, समीक्षा सृष्टि, बराबर है? हाँ। और फिर हमें क्या क्या होगा, फिर एक और डब्बा बनेगा ना ऐसा, जिसके अंदर एबीसी होगा, हाँ। और इसका एड्रेस कुछ होगा 10012 बोल देता हूँ। समझ में आ रहा है? ये इतना समझ में आया सृष्टि, समीक्षा? ये नहीं होता है, समझ में आया? आर यू गेटिंग दिस? नई मेमोरी अलॉट नहीं होती, यहाँ पे फोकस करना। मैंने क्या बोला, जब दूसरा स्ट्रिंग बनाया तो दूसरा एक डब्बा, दूसरा हीप में एक मेमोरी अलॉट होगी, उसका एड्रेस अलग होगा, उसके अंदर फिर से यहाँ पे कंटेंट तो सेम ही है ना, इसमें भी एबीसी है, उसमें भी एबीसी है, समझ में आ रहा है? दोनों में तो एबीसी है ना, समझ में आ रहा है? हाँ। तो क्या होता है, दोनों str1 और str2 सेम ही ब्लॉक को पॉइंट करते हैं, बार बार सेम वैल्यूज के लिए बार बार मेमोरी कंजम्पशन नहीं होता, मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होती हीप के अंदर। समझ में आ रहा है? मतलब एक एड्रेस में स्टोर होता है। हाँ हाँ हाँ, एक ही एड्रेस में स्टोर होता एक ही है एड्रेस एस में टी आर। स्टोर है, और उसको str1 भी उसको रेफर उसके ऊपर पॉइंट कर रहा है, और str2 भी उसी को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि वैल्यू जो है वो सेम ही है। हाँ। समझ में आ रहा है सृष्टि, सृष्टि, सिया? हाँ सर। तो नई मेमोरी अलॉट में जब भी आप सेम वेरिएबल बनाते हो ना, जब आप लिखते हो, जैसे आपने लिखा इंटीजर a = 10 और इंटीजर b = 10, तो a और b को सेपरेट मेमोरी नहीं मिलता है,
अब इनिशियली समझने के लिए मैंने आपको बताया था वैसा। अब ऐसा नहीं होगा कि ए को अलग मेमोरी मिल गई, इसमें हो गया 10, ये हो गया ए, और बी को अलग मिल गई, इसको ये हो गया बी, ऐसा नहीं होता। और ए बी यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये क्या है, 10 वैल्यू तो एक कॉमन मेमोरी अलॉट होती है, इसका एड्रेस कुछ बोलते हैं 1000 कुछ एड्रेस है, और एक ए ये बनेगा और बी बनेगा। ये दोनों किसको पॉइंट करेंगे, सेम ही एड्रेस, सेम ही मेमोरी के लोकेशन। समझ में आ रहा है सुस्ती? हाँ ठीक है। अब देखो, अब एड्रेस ऑफ STR1 और STR2 तो सेम ही है ना समीक्षा, सुस्ती? हाँ सर। एड्रेस ऑफ STR1 और STR2 सेम ही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जब हम लिखते हैं, यहाँ पे जब हमने नया बनाया कैसा, STR3, यहाँ पे देखना, STR3 स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग, यार लिखना भी मेरे को जान पे आ रहा है, मैं भी आलसी हो गया, इस पे यहाँ पे लिखता है। मैंने ये ऐसा बनाया, स्ट्रिंग S3 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। समझ में आया? आर यू गेटिंग दिस गाइस? और इसमें डाला ABC। इतना समझ में आया? अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, व्हाट आई हैव क्रिएटेड ऑब्जेक्ट, ये समझ में आया क्या? स्ट्रिंग S3 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, जैसे जब ये किया तो एक न्यू मेमोरी का अलोकेट होती है, न्यू, ये दिख रहा है न्यू, तो एक न्यू स्लॉट अलॉट होता है। समझ में आ रहा है? इसका एड्रेस बोलता हूँ X0XX A, ऐसा कुछ एड्रेस है, और इसके अंदर ABC है, और ये जो STR3 है ये इस इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। समझ में आ रहा है सृष्टि, समीक्षा, समीक्षा, सर सृष्टि, स्क्रीन नाही दिसतंय मला. साक्षी, सिया, आपको दिख रही है स्क्रीन? सृष्टि, हाँ सिया, सर. हाँ दिख हाँ समीक्षा, आपका नेट सही है? मैं एक मिनट, मैं आंसर करके फिर से देख, मैं आंसर करके फिर से शेयर करता हूँ, मेरे को बताना आता है क्या दिख रहा है। ठीक है, एक मिनट। अब देखना आता है क्या समीक्षा, दिखाई? अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है. ठीक है, पक्का ना समीक्षा, दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ. आंखें खुली है ना, आंखें तो बंद नहीं की? नहीं. अच्छा, देखो, तो हमने जब STR3 का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, STR3 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग S3 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, एंड उसके अंदर ABC देते हैं। तो एक नया मेमोरी, जब न्यू कीवर्ड का मतलब क्या होता है, न्यू मेमोरी अलोकेशन। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ. तो STR3 ने एक नया मेमोरी लिया हीप के अंदर, और STR3 किसको पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, विच इज नॉट सेम एज A एंड B, सॉरी विच इज नॉट सेम एज A0010, इसके जरा सेम नहीं, ये अलग है और ये अलग है। समझ में आ रहा है? ये ABC जो STR1 और STR2 में स्टोर किया है, वो उस पे, तो वो तो कॉमन एड्रेस पे है ना सिया, हाँ. सृष्टि? समझ में आ रहा है सिया, सृष्टि, समीक्षा, बोलो बोलो। हाँ बट ये जो ABC है, जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, ये जो दिख रहा है ABC ऑब्जेक्ट, ये बोलता हूँ ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट और ये सेम नहीं है। इसलिए जब हमने किया ना, ये दोनों एक ही लोकेशन पे प्रेजेंट नहीं है। जब हमने किया STR1 इक्वल टू STR2, तो हमें यहाँ पे इक्वल मिला ना, यहाँ पे इक्वल से मिला, बराबर है सृष्टि? हाँ क्यों आया इक्वल्स, क्योंकि दोनों तो एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं ना, यानी STR1 का भी लोकेशन वही है, STR2 को भी लोकेशन वही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सृष्टि? हाँ. बट जब हमने किया STR1 इक्वल टू STR3, तो STR3 अलग बैठा है, STR2 अलग बैठा है, दोनों एक ही लोकेशन पे नहीं है ना, तो इसलिए उसने क्या बोल दिया, नॉट इक्वल्स। समझ में आया क्या समीक्षा? हाँ सर. आया. जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक नया मेमोरी मिलता है हीप के अंदर। समझ में आ रहा है? तो समझ आया सृष्टि, सृष्टि, सिया? सर जब भी हाँ आप डुप्लीकेट एलिमेंट बनाते हो ना, इंटीजर A इज इक्वल टू 10, इंटीजर B इज इक्वल टू 10, इंटीजर C इज इक्वल टू 10, तो 10 10 बार बार नहीं मिलता है, क्या मिलता है, एक कॉमन ही मेमोरी को वो पॉइंट करता है, हमारा रेफरेंस। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये STR1 STR2 STR3, ये क्या है, ये रेफरेंस वेरिएबल है। क्या है? रेफरेंस वेरिएबल। क्या क्या है ये, बोलो बोलो गाइस, ये क्या है, STR1 STR2, ये रेफरेंस वेरिएबल है। समझ में आ रहा है?
रेफरेंस वेरिएबल का मतलब क्या है, जो कि मेमोरी में जो डेटा, ये हीप में जो लोकेशन है उसको पॉइंट कर रहा है, जिसके अंदर डेटा है। समझ में आ रहा है? ये str1 इस a00 a0x इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या? इसको पॉइंट कर रहा है मेमोरी के अंदर। समझ में आया? हाँ सृष्टि समझ में आया? सिया सिया समझ में आया? तो इसीलिए हम इक्वल टू यूज नहीं करेंगे। तो आप बोलोगे क्या यूज करेंगे? तो इसके लिए अगर आपको चेक करना है, आप चाहते हो कि वैल्यूज चेक हो, उसका एड्रेस चेक ना हो, एंड दोनों अलग अलग एड्रेस पे रहे तो भी चलता है, बट आई वांटेड टू चेक द एड्रेस, यानी आई वांट टू चेक द वैल्यूज, दोनों की वैल्यू सेम है क्या, एड्रेस अलग भी हो तो चलता है बट वैल्यू सेम होना चाहिए। तो इसलिए आपको लगाना है, अगर आपको चेक करना है तो आपको इक्वल्स फंक्शन मिलता है str1 डॉट, यहाँ पे आपको दिख रहा है इक्वल्स, ये दिख रहा है इक्वल्स, str1 डॉट इक्वल्स, ये दिख रहा है हाँ सृष्टि, दिख रहा है। और str1 डॉट इक्वल्स को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। समझ में आया? समझ में आ रहा है? हाँ क्या दिख रहा है? ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट। इसके अंदर आप क्या पास करोगे? ऑब्जेक्ट क्या है? str3। समझ में आया? समीक्षा किया? हाँ हाँ अब बताओ, अब अगर इसको रन करेंगे तो क्या आएगा आउटपुट? तो हमारा आउटपुट आएगा इक्वल्स। yes, समझ में आ रहा है हाँ सृष्टि? तो हम जब हम स्ट्रिंग को चेक करेंगे तो क्या हम str1 इक्वल टू str2 या फिर str1 इज इक्वल टू str3 चेक करेंगे? क्या नहीं, हम क्या यूज करेंगे? डॉट इक्वल्स। समझ में आ रहा है? क्योंकि इक्वल्स टू हर केस में यूज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इक्वल्स टू हर केस में काम नहीं करेगा। वो काम किस कब करेगा? जब आपने ओनली उसको इस तरह से वर्कआउट किया है, जब वो ऑब्जेक्ट नहीं है, जब आप ऑब्जेक्ट से कंपेयर नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है? हाँ जी? जब आप ऑब्जेक्ट से कंपेयर नहीं कर रहे हो तो काम कर जाएगा, बट अगर आपको ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना आ गया तो आपको डॉट इक्वल्स लगाना है। ये हर बार ध्यान में रखना, ठीक है? समझ में आया सृष्टि? हाँ पक्का? समीक्षा सृष्टि समझ में आया? तो डॉट इक्वल से समझ में आया क्या? और मेमोरी में चीजें कैसे काम करती है, समझ में आया? हाँ सर। अब आगे सर बढ़ते हैं। पर पता चलेगा हमें ऑब्जेक्ट में लगाना है या ऐसे सिंपल करना है? अब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इसलिए वो आउटपुट नहीं आया, अगर विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग वो आउटपुट आया था ना। हाँ, तो इसलिए जो इक्वल टू है ना, वो हर केस में काम नहीं करता। कौन से केस में काम करेगा? ओनली जब आप इस तरह के वेरिएबल्स को कंपेयर करोगे, क्योंकि दोनों तो एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं ना, str1 और str2। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? आप ये जो हरकत है आप उस टाइम करोगे जब आपको ऑब्जेक्ट्स के साथ भी उसको कंपेयर करना है। समझ में आ रहा है? समीक्षा सृष्टि, बोलो बोलो, समझ में आया क्या? नहीं सर, फिर से बताइए। क्या बताऊं फिर से? कौन सा लाइन बताऊं? बोलो बोलो, कौन सा लाइन बताओ सृष्टि? कौन सा बताऊं? देखो, ये सर इक्वल्स आप ये इक्वल्स आपने कब लगाना है? जब आपको ऑब्जेक्ट्स के साथ में कंपेयर करना है। समझ में आ रहा है? जब आपको S1 str s1 को एक ऑब्जेक्ट है str3 उसके साथ में कंपेयर करना है। समझ में आ रहा है समीक्षा? हाँ, ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करना है तो वो लाइन लगानी पड़ेंगी डॉट इक्वल्स वाली, बट ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्रिंग को करना ही पड़ता है क्या? विदाउट तो ऑब्जेक्ट के साथ नहीं किया तो भी चल देगा नहीं क्या? ये तो हम डिसाइड नहीं कर सकते, रिक्वायरमेंट आ गई तो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ क्योंकि जब हम एंड्रॉयड में करते हैं, देख निकालते हैं ना, एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग इक्वल्स, डॉट इक्वल्स लगाते हैं ना, डॉट इक्वल्स यूजर नेम, किया था पता है? तो एडिट टेक्स्ट में जब हम गेट करते हैं डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स इक्वल्स, पता है करते हैं हम? एडिट टेक्स्ट डॉट सॉरी यूजर नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स, ऐसे करते हैं क्या? हाँ कि वहाँ पे एक स्ट्रिंग क्लास है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो जब भी ऑब्जेक्ट्स आते हैं हमारे पास, तो जब भी हम हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो हमें उसको इस तरह से ट्रीट करना पड़ेगा, डॉट इक्वल्स लेके। समझ में आ रहा है? तो एंड्रॉइड में आप इक्वल्स टू नहीं लिखते हो, एंड्रॉइड में क्या लिखते हो? डॉट इक्वल्स, कंपेयर करने के लिए।
समझ में आ रहा है सृष्टि? ये आपको उसी टाइम करना है जब आप ऑब्जेक्ट के साथ में डील करोगे, और मेजोरिटी जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो आप ऑब्जेक्ट के साथ ही डील करते हो। समझ में आ रहा है? वहां पे प्रिमिटिव टाइप कम करोगे, ऑब्जेक्ट के साथ ज्यादा काम करोगे। समझ में आया क्या? हाँ सर। जब ऑब्जेक्ट के साथ डील करना होगा तब आपने डॉट इक्वल्स लगाना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब आपको सब स्ट्रिंग पता है? डू यू नो व्हाट इज माय गाइस सब स्ट्रिंग? हाँ। सब स्ट्रिंग, यस सृष्टि, नहीं। पता है सब स्ट्रिंग क्या होता है? नहीं। वाह रे वाह, नहीं पागल। मैं बोलता हूँ गुड मॉर्निंग। अब सब स्ट्रिंग का मतलब क्या है? एक स्ट्रिंग का छोटा सा टुकड़ा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इसमें सबसे छोटा टुकड़ा तो एक एक लेटर का भी हो सकता है, जी, बराबर है, और हाँ। GOOD ये भी हो सकता है, MOR ये भी हो सकता है, NING ये भी, यानी स्ट्रिंग का एक छोटा से छोटा टुकड़ा, या फिर वो छोटा टुकड़ा कितना भी छोटा हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है। छोटे से छोटा एक होगा, बड़े से बड़ा पूरा स्ट्रिंग होगा। समझ में आ रहा है सृष्टि, समीक्षा, सिया, समझ में आया? स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग के टुकड़े, अलग अलग टुकड़े। समझ में आ रहा है समीक्षा, सिया, समझ में? समीक्षा लेफ्ट हो गई। क्या हो गया? समीक्षा लेफ्ट हो गई। उसका नेट नहीं हुआ, चलो। गुड। स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग यानी कि एक स्ट्रिंग का उसका टुकड़ा। अब ये स्ट्रिंग का छोटे से छोटे टुकड़ा क्या बन सकता है? एक लेटर का, बराबर है, जी ओ, एक एक लेटर है ना, तोड़ेंगे तो। समझ में आ रहा है सिया? है ना? बोलो बोलो, समझ में आया क्या? हाँ सर। और बड़े से बड़े क्या हो सकता है? इसका टुकड़ा, यानी यू वांटेड टू फेच अ पर्टिकुलर टुकड़ा फ्रॉम दिस पार्ट, इसका पार्ट निकालना है। तो उसके लिए हम सब स्ट्रिंग, हमें एक फंक्शन मिलता है, देखो। तो जब हम प्रिमिटिव टाइप्स यूज करते हैं, अब इसीलिए मैं जो पहले लेक्चर में आपको इतना नहीं बता देगी, पहले लेक्चर में इतना समझता था कि आपको कि स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट की तरह हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, ऐसा तो हमें समझता नहीं था ना पहले लेक्चर में, अगर बोल देता मैं, है ना सृष्टि, सिया? हाँ। तो जो नॉन प्रिमिटिव टाइप्स है, नॉन प्रिमिटिव टाइप में हमारा क्या आता है? स्ट्रिंग आता है ना। Same. हाँ। अब स्ट्रिंग एक क्या है? व्हाट इज स्ट्रिंग? स्ट्रिंग इज अ क्लास, राइट? स्ट्रिंग एक क्लास है, बराबर है। अब जो हाँ। नॉन प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं वो क्लास होते हैं, यानी स्ट्रिंग इज एक क्लास है। अब एक क्लास के अंदर अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं ना। अ क्लास कैन हैव मल्टीपल फंक्शंस, राइट? राइट, क्लास के अंदर फंक्शंस होते हैं ना सृष्टि, सॉरी सिया? हाँ सर। जो हमने डॉट इक्वल्स यूज किया, ये भी क्या है? फंक्शन है। समझ हाँ। में आया? ठीक है। डॉट लेंथ, डॉट डॉट लेंथ यूज किया, ये भी क्या है? ये भी एक फंक्शन है। इसके इसलिए इसके एंड में देखो ये दोनों पैरेंथेसिस खुलते हैं, ये खुलते हैं ना, ये वाला एक ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, बराबर है। ओके, तो प्रिमिटिव टाइप्स के अंदर हमें फंक्शंस नहीं मिलते हैं। नॉन प्रिमिटिव यानी नॉन प्रिमिटिव्स में हमें फंक्शंस मिलते हैं जो कि हम कॉल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? उसी तरह से हाँ। एक हमारे पास फंक्शन होता है सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग, तो अगर हमें किसी स्ट्रिंग का छोटा से छोटा पार्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हम सब स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो बोलता हूँ ये मेरा str1 है, डॉट सब स्ट्रिंग। ठीक है। अब देखो सब स्ट्रिंग में आपको देखना है कि मुझे कितना टुकड़ा चाहिए। तो देखो ये जो स्ट्रिंग स्टोर होता है ना, ये भी एक एरे की तरह ही स्टोर होता है, यानी इंडेक्सेस की तरह। जैसे ये जी का इंडेक्स 1 है, 0 है, फिर ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 3 है, ये स्पेस है, इसका भी एक इंडेक्स है 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। समझ में आ रहा है? ये इस तरह से इंडेक्सेस चलते रहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? यस गाइस, आर यू गेटिंग दिस? समझ में आया? हाँ। ठीक है। तो जी का इंडेक्स क्या है? 0 है, बराबर है। अगर मुझे ओनली गुड निकालना है, आई वांटेड टू हैव ओनली दिस स्ट्रिंग गुड, समझ में आया? तो इसका इंडेक्स क्या है? 0, पूरा इसका 0 है। और एंड, सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स निकाल लेना है। गुड का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है? 0, और एंडिंग इंडेक्स क्या है? 0, 1, 2, 3, बराबर है। आर यू गेटिंग दिस? बराबर है। समझ में आ रहा है सिया? हाँ। तो यहाँ पे आपको सबस्ट्रिंग में क्या देना पड़ता है? स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स। एंडिंग इंडेक्स, हाँ। तो स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स दोगे ना,
तो उतना पूरा स्ट्रिंग निकल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 0 देता हूँ, यहाँ पे 3 देता हूँ ना, तो मुझे क्या मिल जाएगा? गुड। समझ में आया? सिया, सृष्टि, समझ में हाँ आया सर। क्या? अब देखो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ग्रीट इज इक्वल टू गुड मॉर्निंग। समझ में आया क्या? पक्का बताओ। सिस्टम डॉट, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन ग्रीट डॉट। अब देखो, मैंने इसलिए बोला ये स्ट्रिंग एक क्लास है, इसलिए देखो हमें अलग अलग फंक्शंस मिलते हैं। लेंथ, कैरेट, इक्वल, सब स्ट्रिंग दिख रहा है? ये सब स्ट्रिंग दिख रहा है? ये सब हाँ स्ट्रिंग दिख रहा है? हाँ सब स्ट्रिंग। अब इसको आपको क्या देना है? स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स। तो ये 0 है और ये 3 है, तो यहाँ पे मैं 0 देता हूँ, 0,3। समझ में आया? स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स 0,3 दिया। इसको अगर रन करें, सो व्हाट इज आउटपुट वी आर गेटिंग? हमें क्या मिला? यहाँ पे क्या मिला? GOO मिला ना, गो। बराबर है? देखो, हाँ हमें तो गुड चाहिए, तो हमने इसका इंडेक्स क्या रखा? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ध्यान देना, हाँ जो एंडिंग इंडेक्स होता है ना, वो इंक्लूड नहीं होता। समझ में आ रहा है? जब आप यहाँ हाँ पे 3 दोगे ना, तो 2 तक चलता है। एंडिंग इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता, एक्सक्लूसिव होता है। समझ में आ रहा है? यानी आपने यहाँ पे 3 दिया ना, तो 3 तक नहीं चलता है, 2 तक चलता है। समझ में आया? लेस देन 3 चलता है। समझ में आ रहा है क्या? तो GOOD, इसका स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, एंडिंग इंडेक्स 3 है ना, तो यहाँ पे मैंने 3 दिया, तो 3 का कहाँ तक चलता है? वो 2 तक चलता है। समझ में आ रहा है? ऐसा दिख रहा है वो। समझ में आ रहा है गाइस? सिया, हाँ सृष्टि? सर। तो अगर मुझे 3 तक चला है, तो मैं यहाँ पे 4 दे दूंगा। समझ में आ रहा है? जो भी एंडिंग इंडेक्स निकाला है ना, उसको +1 से, यानी उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देना, लिख देना। एंडिंग इंडेक्स इसका 3 है, तो 3 में 1 ऐड कर दूंगा, यहाँ पे 4 लिख दूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे मुझे गुड मिलेगा। सो आई कैन हैव अ गुड हियर। समझ में आ रहा है? यदि मिल गया गुड। हम्म। अब मुझे बताओ, अगर मुझे फेच करना है मॉर्निंग, ये वाला मुझे फेच करना है, तो मुझे बताओ स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स बताओ क्या आएगा? मॉर्निंग फेच करना है, बोलो बोलो। साउट ग्रीट डॉट सबस्ट्रिंग, बोलो। मॉर्निंग प्रिंट करना है। एक मॉर्निंग का स्टार्टिंग इंडेक्स निकालो। एम का कौन सा इंडेक्स है? 6। 6। हाँ, सिया, सृष्टि बोलो, 6, 6 नहीं, बोलो बोलो। 5। सर यहाँ इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट नहीं होती क्या? 0 से ही होती है ना। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बोलो। तो 5 ये 5 क्या है? 5 वाला है ना, तो ये एम हो गया 5। इसका का स्टार्टिंग क्या है? ये हो गया 5, 11। ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11, बराबर है? तो यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा हाँ 12। समझ में आया? 12 की दिया, 12 दूंगा तो वो 11 तक जाता है। हाँ समझ में आ रहा है? जो भी एंडिंग इंडेक्स है, उसको 1 से प्लस कर देना। तो यहाँ पे आ गया मॉर्निंग। हाँ इस तरह से आप कोई भी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग निकाल सकते हो। सब यानी छोटा सा पार्ट उस स्ट्रिंग का। हाँ समझ में आया? हाँ सृष्टि, सर। सिया, समझ में, समीक्षा समझते का? हो सर। फास्ट होते का? नहीं। अच्छा, ये जो मैंने आपको 2 टॉपिक बताए, ये समझ में आया? हाँ आगे बढ़ते हैं, एक और नया टॉपिक बता देता हूँ। एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचता है, जो कि हम कल कवर कर लेंगे, और यहाँ पे हम स्ट्रिंग को छोड़ देंगे। अब स्ट्रिंग को ऊपर छोड़ना, यानी मैं छोड़ूंगा, आपका वहां से चालू होगा प्रैक्टिस करना। ठीक है? अब जब हम क्वेश्चंस बनाएंगे, तो आपको क्वेश्चंस में एक टॉपिक बताऊंगा। जो टॉपिक्स है, एक एक टॉपिक बनता है लेक्सिकोग्राफिकली टेस्टिंग द स्ट्रिंग। सो उसको मैं जब आगे लेक्चर में बताऊंगा। आज मैं उसको छोड़ देता हूँ, लेक्सिकोग्राफिक जो भी है। मैं कल कल क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। कल आपको क्वेश्चंस, यानी मैं एक लेक्सिकोग्राफी के लिए बताऊंगा आपको कैसे करना है। फिर एक ही टॉपिक बचता है, लेक्सिकोग्राफिकली टेस्टिंग द स्ट्रिंग। अभी हम बात करते हैं, हमने जब स्ट्रिंग की बात करी, स्ट्रिंग क्या है? एक क्लास है, बराबर है? बराबर है? हाँ
और स्ट्रिंग्स को जावा में इम्यूटेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यूटेबल। क्या बोलते हैं समीक्षा? इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? जो कभी चेंज नहीं हो सकता। हाँ, समझ में आ रहा है सृष्टि, सिया? चेंज होने का मतलब क्या है? यहाँ पे फोकस करना, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरी बातों पे गौर करना। तो यहाँ पे मेरे पास मैं बोलता हूँ इंटीजर a इज इक्वल टू 10, ये किया। तो यहाँ पे मेरे एक स्टैक मेमोरी बन गई, एक हीप मेमोरी बनेगी। स्टैक में a नाम का एक वेरिएबल होगा, हीप में एक मेमोरी अलॉट होगी, जिसका मैं बोलता हूँ abc उसका एड्रेस है, उसके अंदर 10 होगा। ये समझ में आ गया सृष्टि? हाँ सृष्टि समझ में आया? हाँ सर। अब जब मैं a इक्वल टू a+1 करूंगा तो क्या होगा? मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या अपडेट किया, बराबर है, वेरिएबल को अपडेट किया। तो क्या होगा? a में जो 10 था वो क्या हो जाएगा चेंज होके? 11। 11 हो जाएगा। ये इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया सृष्टि? हाँ, या बट स्ट्रिंग में ये नहीं होता है। समझ में आ रहा है? स्ट्रिंग में ये नहीं होगा, यहाँ पे फोकस करना। जब हम स्ट्रिंग बनाते हैं, मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग str1 इज इक्वल टू, इसको कर दिया मैंने abc, ठीक है? तो क्या होगा? एक मेमोरी क्रिएट होगी हीप के अंदर, इसमें होगा abc, इसका एड्रेस होगा xyz। ये समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? और ये हाँ str1 किसको पॉइंट करेगा? abc को, बराबर है, सॉरी xyz को। समझ में आ गया इतना? समझ में आ हाँ गया? सिया, सृष्टि, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। अच्छा, तो मैं क्या str1 को चेंज नहीं कर सकता? मैं बोल सकता हूँ str1 इज इक्वल टू, कुछ और कर देता हूँ मैं। आई विल राइट a, sorry, I change str1 something. I change str1. So I write str1 is equal to xyz नहीं लेते हैं, mn pqr लेते हैं, pqr। ये समझ में आ गया? str1 को चेंज कर दिया, यहाँ पे क्या किया? अपडेट किया। समझ हाँ में आया? तो यहाँ पे क्या होगा? str1 चेंज होकर क्या हो जाएगा? बराबर है? बराबर है सृष्टि? अपडेट नहीं होता ना स्ट्रिंग में। हाँ वही ना। अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब मैंने str1 को pqr किया तो मेमोरी में pqr यानी abc का हट के pqr आ जाएगा, ऐसा होगा ना सृष्टि? अरे जैसे हमने एबीसी में देखा, वैसे एक्स वाई जेड में अगर करेंगे तो पीक्यूआर हो जाएगा ना गाइस? बट हाँ ऐसा नहीं होता है। जब भी आप एक नई स्ट्रिंग बनाओगे, यानी आपने एक स्ट्रिंग बनाया एबीसी, उसको आपने अपडेट किया, तो होता क्या है? एक नई मेमोरी बनती है, इसके अंदर होता है पीक्यूआर। इसका एड्रेस कुछ अलग होगा, कुछ बोलता हूँ कुछ भी होगा, एक्स 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 एक्स। और फिर ये जो str1 है, ये इसको अभी रेफर नहीं करेगा। ये अब किसको पॉइंट करेगा? इस नया स्ट्रिंग जो आपने बनाया है। समझ में आया? ये जो पुराना स्ट्रिंग है एबीसी, ये ऐसा ही पड़े रहेगा। समझ में आया? समझ में आ रहा है सृष्टि, समीक्षा? हाँ तो जब भी आप स्ट्रिंग को इम्यूटेबल, क्या वो इम्यूटेबल, इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है? आप स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने एक बार स्ट्रिंग बना दी तो बन गया, आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है? आपने str1 बनाया abc, तो सबसे पहले abc ये बन गया, इसके अंदर abc आ गया। इसका कुछ एड्रेस होगा, मैं बोलता हूँ 1110101, ऐसा कुछ ये एड्रेस हो गया। str1 सबसे पहले इसको पॉइंट कर रहा था, इसको पॉइंट कर रहा था। अब आपने स्ट्रिंग को अपडेट कर दिया pqr, तो इसे एग्जिस्टिंग मेमोरी में pqr नहीं आता है, एक नया मेमोरी बनता है, इसके अंदर आता है pqr। और अभी जो str1 है ये abc को पॉइंट नहीं करता है। जब आपने नया स्ट्रिंग बनाया तो जो ये pqr को पॉइंट नहीं करेगा, ये पॉइंट करेगा, सॉरी ये abc को पॉइंट नहीं करेगा, ये पॉइंट करेगा pqr को। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ तो जितनी बार आप स्ट्रिंग को अपडेट करते रहोगे, तो वो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में अपडेट नहीं होता है, एक नया मेमोरी बनता है जिसमें वैल्यू आती है। समझ में आ रहा है? अब आपने उसको फिर से चेंज कर दिया, आप बोल रहे हो str1 को मैंने फिर से चेंज कर दिया लाइक समीक्षा।
ठीक है। तो समीक्षा सेम, इसमें सेम मेमोरी के एग्जिस्टिंग ब्लॉक में अपडेट नहीं होता, एक नया मेमोरी बनेगा जिसमें होगा समीक्षा। ओके। अब ये जो पीक्यूआर को पॉइंट कर रहा था, ये str1, अब वो किसको पॉइंट करेगा गाइस? समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है सिया, सुस्ती? समझ में आ रहा है? हाँ तो इसीलिए स्ट्रिंग को हाँ। इम्यूटेबल बोलते हैं। इम्यूटेबल यानी आपने एक बार स्ट्रिंग बना दिया तो फिर आप उसके अंदर चेंज नहीं कर सकते। यू कैनॉट चेंज, यू कैनॉट डू चेंज। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग दिस? हाँ इसीलिए ठीक है, उसमें चेंज नहीं कर सकते। अब देखो, ऐसी ये जो मेमोरी में वैल्यूज पड़ी हुई है, जिसको कोई रेफर नहीं कर रहा ना, जिसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा है, बराबर है, जिसको वो बस पड़ी हुई है मेमोरी में, उसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा है, ऐसी हाँ वैल्यूज को क्या बोलते हैं? गार्बेज वैल्यू। बराबर है? समझ में आ रहा है? सुस्ती, समीक्षा, जिसको कोई रेफर नहीं कर रहा है, नो, हाँ जिसको कोई रेफरेंस बिलीवर रेफर नहीं कर रहा है, उसको बोलते हैं गार्बेज वैल्यू। और इसको कलेक्ट कौन करता है? गार्बेज कलेक्टर, है ना? स्ट्रिंग। गार्बेज कलेक्टर पता है क्या? हाँ हाँ तो garbage collector in unused and the value which is unused and not referred by any reference variable, it is collected by garbage collector automatically. We don't have to do anything. ये automatically होता है। मैनुअली भी कर सकते हो, कॉलिंग फाइनलाइज मेथड, बट इट इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली। तो आएगा वो अपने आप कलेक्ट करके ले जाएगा। समझ में आ रहा है? सिया, सुस्ती, साक्षी, हाँ। साक्षी को क्या हो गया इतना? साक्षी सीरियस नहीं है क्या आजकल? हाँ, क्या हो गया साक्षी को? बोलो बोलो, कुछ हो गया है क्या? तबीयत गिबीयत ठीक है गाइस? पता नहीं सर। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ स्ट्रिंग ए, ओके, या फिर स्ट्रिंग एस टी आर, या आपको छोटा टॉपिक बता देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग एस टी आर इजिकल टू, मैंने इसके अंदर कर दिया ए। ठीक है। तो होगा क्या? मेमोरी में एक स्टैक मेमोरी बनता है, एक हीप मेमोरी बनता है। तो हीप को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि उसको रेफर कर सकें आप। तो ये हीप हो गया, ये स्टैक मेमोरी हो गया। इसके अंदर एस टी आर वन बना, और इसके अंदर हमारा क्या बन गया? ए। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया गाइस? और ये str1 इसको रेफर करेगा। इतना समझ में आ गया क्या? सृष्टि, साक्षी, हाँ सॉरी नॉट साक्षी, सिया। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैं str1 प्लस इक्वल टू बी कर दूं तो क्या होगा? यानी मैं क्या कर रहा हूँ? कॉन्केटिनेट कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि कॉन्केटिनेट पता है क्या होता है? कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, जोड़ना। मैं हाँ ए में बी ऐड कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? str1 में क्या है? ए, और इसमें प्लस क्या कर रहा हूँ? बी, यानी ए बी बनेगा। बराबर है? समझ में आ रहा है गाइस? सृष्टि, साक्षी, सॉरी सृष्टि, सिया, समझ में आया क्या? आई एम डूइंग स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन। कॉन्केटेनेशन का मतलब क्या है? कि मेरे पास ए एक स्ट्रिंग है, और ओके, और प्लस कर रहा हूं मैं बी। बी एक स्ट्रिंग है। समझ में आ रहा है? और दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनता है? ए बी, विच इज अ न्यू स्ट्रिंग। समझ में आया क्या? हाँ तो यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ। ए str1 प्लस इक्वल टू बी। अब प्लस इक्वल टू एक ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर है? प्लस इक्वल टू कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर। यस, इट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। वेरी गुड, असाइनमेंट। ओके। तो अगर मैं ए प्लस इक्वल टू बी करूंगा तो क्या होगा? अब देखो यहाँ पे हो गया क्या? यहाँ पे जो ए है वो एग्जैक्ट कॉपी होगा, यानी ए सबसे पहले इसके अंदर कॉपी हो गया ए, क्योंकि नया मेमोरी बनेगा। हम नया स्ट्रिंग बना रहे हैं ना, स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल होता है। तो एक नया मेमोरी का स्लॉट बनेगा। इसमें होगा क्या? तो सबसे पहले ए जो है वो कॉपी हो जाएगा इसके अंदर, और फिर बी आएगा। समझ में आ रहा है? यानी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है उसी में हमने नया बी जोड़ा है ना। समझ में आ रहा है क्या? साक्षी, सॉरी समीक्षा, सिया, समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे क्या होगा? ये इसको पॉइंट करेगा। समझ में आ रहा है?
आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है? सिया, सृष्टि, समझ में आया कि इतना? अब अगर मैं पूरा जोड़ता हूँ, ए बी सी डी ई, ये ऐसा जोड़ता रहता हूँ, तो क्या होगा? ये प्रोसेस बहुत स्लो होगा। समझ में आ रहा है क्या? जी एफ, समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि पहले एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग कॉपी होगा, फिर उसमें नया कैरेक्टर ऐड होगा, और फिर वो दूसरे को रेफर करेगा। समझ में आ रहा है? ये जो प्रोसेस है ना, बहुत स्लो होगा। इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। समझ में आएगा क्या? आ रहा है क्या? हाँ हाँ हाँ, बोलो गाइस। हाँ सर। तो ये प्रोसेस स्लो है, क्यों? क्योंकि सबसे पहले एग्जिस्टिंग जो स्ट्रिंग है वो कॉपी हो रहा है, और फिर उसके अंदर नया कुछ जुड़ रहा है। मैं और क्या बोलता हूँ, इसके अंदर मैं बोलता हूँ str1 प्लस इक्वल टू, मैंने सी कर दिया, तो क्या होगा? सबसे पहले एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग क्या है? ए बी, तो नया मेमोरी में ए बी सबसे पहले कॉपी होगा, और फिर इसके अंदर सी आएगा, और फिर अब ये इसको रेफर करेगा, इसको रेफर नहीं करेगा। ये समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? ये बहुत स्लो प्रोसेस है। अगर हम बहुत सारा एक एक कैरेक्टर यूज अगर ऐड करेंगे ना, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें होगी, एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग कॉपी होगा, फिर उसमें एक स्ट्रिंग ऐड होगा, जो भी हमें ऐड करना है। समझ आ रहा है सृष्टि? हाँ हाँ इसीलिए जब भी हम स्ट्रिंग को अलग अलग ऑपरेशंस करते हैं, स्ट्रिंग में अलग अलग ऑपरेशंस करते हैं, तो हम स्ट्रिंग यूज नहीं करते। ध्यान देना, ये जो हमने किया ना, ए बी सी, ये ऐसा नहीं करते। तो जब भी हम स्ट्रिंग में मैनिपुलेशन करना हो, स्ट्रिंग को अपडेट करना हो, तो हम स्ट्रिंग यूज नहीं करते। ध्यान देना यहाँ पे। तो जब भी मैंने ऐसा किया ना, स्ट्रिंग में हमें म्यूटेशंस करना हो, स्ट्रिंग में अलग अलग चीजें करना हो, तो मैंने तो एक तो बोला स्ट्रिंग तो इम्यूटेबल है, बट स्ट्रिंग का जो ये जो प्रॉब्लम होता है ना, जो अभी हमने देखा, अलग अलग मेमोरी को पॉइंट करता है, और हर टाइम सेम स्ट्रिंग कॉपी होगा, फिर उसमें नया स्ट्रिंग जुड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है स्ट्रिंग बिल्डर। क्या? कौन है? स्ट्रिंग बिल्डर। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? समझ में आ रहा है? देखो, ये स्ट्रिंग बिल्डर होता क्या है? अगर मुझे मैं देखो मैं स्ट्रिंग ही बनाऊंगा, बट मैं स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करूंगा। ध्यान देना, मैं स्ट्रिंग ही बनाऊंगा, बट मैं स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करूंगा। कैसे? मैं बोलूंगा स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर भी एक क्लास है, यहाँ स्ट्रिंग बिल्डर str1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, ध्यान देना। समझ में आ रहा है क्या? और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा ए बी सी। इतना ये समझ में आया क्या गाइस? बोलो बोलो, ये समझ में आया? ए, इसमें ए ऐड कर दो। ये समझ में आया क्या? मैं देखो, मैं स्ट्रिंग ही बना रहा हूँ, बट आई एम यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर, इट इज अ क्लास टू क्रिएट अ स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है क्या समीक्षा? हाँ अब देखो, आप बोल रहे हो ये स्ट्रिंग बिल्डर क्यों यूज किया? अब देखो, स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग में क्या फर्क है? वाई वी आर प्रेफरिंग स्ट्रिंग बिल्डर ओवर अ स्ट्रिंग, क्यों? अब देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया है, str1 का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, जिसमें ए स्टोर किया है। तो होता क्या है, यहाँ पे एक मैं बोलता हूँ, ये मेरा स्टैक है, ये मेरा हीप है। अब इसके अंदर अंदर str1 स्टोर ये हो गया, और यहाँ पे हीप में एक मेमोरी आ गई, जिसके अंदर क्या है? ए स्टोर है। बराबर है? बराबर है सृष्टि, समीक्षा? ये समझ में आया? ये इसको रेफर करता है। इतना समझ में आ गया? हाँ बट ये जब हम स्ट्रिंग बिल्डर, वाई वी आर प्रेफरिंग स्ट्रिंग बिल्डर ओवर स्ट्रिंग, तो इसमें होता क्या है, अगर मैं बोलता हूँ str1 प्लस इक्वल टू बी, बी ऐड कर रहा हूँ मैं प्लस एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में, तो होता क्या है, एक नया मेमोरी बनेगा, इसके अंदर ए कॉपी होगा, और फिर बी होगा, और ये इसको हटा के इसको रेफर करेगा। ये चीज नहीं होता इसमें। इसमें होता क्या है कि आपने आपने किया स्ट्रिंग बिल्डर, देखो कैसा काम करता है। आपने str1 प्लस इक्वल टू बी किया ना, तो एग्जिस्टिंग मेमोरी लोकेशन पे ए बी आता है। समझ में आता है? हाँ समझ में आ रहा है? यानी इससे पहले क्या हो रहा था, स्ट्रिंग में क्या हो रहा था, स्ट्रिंग में जब हम ये चीज कर रहे थे, सबसे पहले एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है वो कॉपी होती है, फिर उसके अंदर प्लस होता है न्यू कैरेक्टर, न्यू कैर, ये होता है स्ट्रिंग में। बट स्ट्रिंग बिल्डर में ऐसा नहीं होता। स्ट्रिंग बिल्डर में क्या होता है, ध्यान देना, एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग कॉपी होता है स्ट्रिंग में, और न्यू उसमें कैरेक्टर ऐड होता है। मेमोरी फिर रेफर भी चेंज हो जाता है, मेमोरी की लोकेशन भी अलग अलग रेफर करता है, वो किस पहले को रेफर नहीं करता स्ट्रिंग में। बट स्ट्रिंग बिल्डर में क्या होता है, एग्जिस्टिंग जो है ना, उसी के अंदर प्लस न्यू होता है, कॉपी नहीं होता है यहाँ पे। ये जो कॉपी वाला थिंग है ना, ये यहाँ पे नहीं होता, एग्जिस्टिंग में ही न्यू ऐड होता है,
और सेम लोकेशन पे होता है। समझ में आ रहा है क्या? लोकेशन चेंज नहीं होता, यानी ए का लोकेशन अगर ए 1010 होगा तो वो हमेशा 1010 ही रहेगा। समझ में आ रहा है गाइज? बोलो बोलो। समीक्षा, सिया। हाँ अगर मैं फिर से एस टी आर वन में चेंज करता हूँ, एस टी आर वन प्लस प्लस इक्वल टू सी, तो एग्जिस्टिंग लोकेशन पे ही कॉपी नहीं होगा, प्लस इसके ऐड में सी हो जाएगा, ऐड लास्ट में ऐड हो जाएगा सी। समझ में आ रहा है क्या? सिया, समीक्षा, समझ में आया? स्ट्रिंग बिल्डर, हाँ इट इज अ फास्ट, इट इज अ लाइक अ फास्टर देन द स्ट्रिंग। समझ में आ रहा है? हम स्ट्रिंग बिल्डर को ही यूज करके स्ट्रिंग बना रहे हैं, बट वी आर गेटिंग टू थिंग्स, कॉपी नहीं हो रहा है स्ट्रिंग, और मेमोरी सेम लोकेशन पे डेटा चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? फिर से आपने कर दिया एस टी आर वन प्लस इक्वल टू डी, तो सेम लोकेशन पे उसके एंड में डी लग जाएगा बस। समझ में आ रहा है समीक्षा? हाँ सर। तो स्ट्रिंग बिल्डर इज प्रिफर्ड ओवर स्ट्रिंग। अब देखो कैसे करते हैं, जैसे हम स्ट्रिंग बनाते हैं वैसा ही स्ट्रिंग होगा, बट हम बस स्ट्रिंग बनाने के लिए स्ट्रिंग बिल्डर को यूज करते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर इज अ क्लास, ओके? स्ट्रिंग बिल्डर इज अ क्लास, सो आई विल राइट स्ट्रिंग बिल्डर। ओके, देखो यहाँ पे मिल रहा है स्ट्रिंग बिल्डर एस टी आर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। अब इसमें जो आपको स्ट्रिंग देना है वो दे सकते हैं। बोलता हूँ ए से मैं इसको इनिशियलाइज करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है तो मैंने ए से उसको इनिशियलाइज किया। फिर बोलता हूँ एस टी आर वन, एस टी आर प्लस इक्वल, सॉरी, प्लस इक्वल टू, फिर इसमें बी ऐड करता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? अब देखो, इसमें जब हम ऐड करते हैं ना, तो ऐसा प्लस इक्वल टू नहीं लगाते हैं। ये एस टी आर, ये स्ट्रिंग बिल्डर एक क्लास है, जैसे मैंने बात किया क्लास के अंदर फंक्शनैलिटीज होती है। तो अगर आपको इसके अंदर कुछ भी ऐड करना है, तो हमारे पास एक अपेंड नाम का फंक्शन होता है। अपेंड, ये दिख रहा है अपेंड, डॉट अपेंड। अपेंड का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग, जो भी हमारा एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है ना उसके लास्ट में ऐड करना। जैसे मैंने बताया ना कि स्ट्रिंग बिल्डर में क्या होता है कि हमारा जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है उसी के लास्ट में ऐड होता है ना। कॉपी होता है क्या? वो कॉपी नहीं होता ना, उसी के लास्ट में एक नया कैरेक्टर जुड़ जाता है। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया मैंने, ये समझ में आया क्या? ये बोलो। एग्जिस्टिंग जो स्ट्रिंग होता है उसी के लास्ट में न्यू स्ट्रिंग ऐड होता है, यहाँ पे बताया। समीक्षा, सिया, समझ में आया क्या? बोलो बोलो। हाँ देखो, हाँ सर। देखो होता क्या है, कुछ नहीं, बहुत इजी है। स्ट्रिंग बिल्डर में क्या होता सर है? एक पब्लिक, बार कोड दिखाइए ना। वो आपने क्लास नेम तो स्ट्रिंग ही रखा ना, फिर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, फिर वो रन होगा क्या प्रोग्राम? हाँ एक मिनट, वो मैं पहले कोड। एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा समीक्षा चलेगा? हाँ। देखो, किया क्या, स्ट्रिंग बिल्डर में होता क्या है, कॉपी नहीं होता स्ट्रिंग। यानी स्ट्रिंग बिल्डर में होता क्या है, मैं बोलता स्ट्रिंग बिल्डर एस वन इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। अब मैं लिखूंगा नहीं इतना, और इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया ए से, ठीक है? अब देखो ए बन गया ना, तो अगर मुझे ए के बाद में कुछ जोड़ना है, यानी ए के बाद में मुझे बी जोड़ना है, बी ऐड करना है ए के बाद में, तो होता क्या है स्ट्रिंग बिल्डर में, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है ना, एग्जिस्टिंग है ना, उसी के लास्ट में प्लस होता है न्यू। समझ में आ रहा है? तो ये प्लस का मतलब होता है अपेंड, अपेंड करना यानी ऐड करना, लास्ट में ऐड करना। अपेंड यानी लास्ट में जोड़ना, जो एग्जिस्टिंग है ना उसके लास्ट में जोड़ना। तो ये होता है स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर। स्ट्रिंग के अंदर वो कॉपी होता है पूरा एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग, फिर उसमें ऐड होता है, तो कॉपी नहीं होता है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग में ही ऐड होता है लास्ट। तो मैं बोलूंगा एस वन डॉट अपेंड। अपेंड यानी आपको जोड़ना है लास्ट में, क्या जोड़ना है? जो भी आपको मैं बोलता हूँ मुझे बी अपेंड करना है, तो जो ए है, जो हमें सबसे पहले ए था उसके बाद लास्ट में बी जुड़ जाएगा, फिर मुझे बी के बाद में सी जोड़ना है, इसी के बाद में जुड़ेगा, इसके बाद में बोलूंगा एस वन डॉट अपेंड, और क्या जोड़ना है? सी, तो इसमें सी दे दूंगा, तो इसके लास्ट में ही सी जुड़ जाएगा। उसके बाद में अगर और मुझे लास्ट में कुछ ऐड करना है, बोलूंगा एस वन डॉट अपेंड, और फिर यहाँ पे लिख दूंगा डी, तो यहाँ पे डी ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आ गया डी। समझ में आया समीक्षा? हाँ बट स्ट्रिंग बिल्डर में क्या होता है, एग्जिस्टिंग जो होता है पहले कॉपी होता है, फिर उसमें न्यू ऐड होता है, ओके? और मेमोरी भी न्यू
अलोकेट होती है, ये होता है इसमें, बट इसमें सारी चीजें एक ही इसमें होता है और लास्ट में ऐड होता रहता है। तो अगर आपको लास्ट में ऐड करना है तो अपेंड लगाना है, और जो भी आपको ऐड करना है, बोलता हूँ बी, ठीक है, बी ऐड किया, str.append b, और साउट करता हूँ str, तो मुझे क्या मिलेगा, ए बी। कॉपी नहीं होता स्ट्रिंग इसके अंदर, स्ट्रिंग में कॉपी होता है, देखो ए बी आ गया, सेम ही लोकेशन पे है वो। ओके, हाँ। अब अगर मुझे फिर से कुछ अपेंड करना है तो str.append, या अपेंड करना है डी, आप कुछ भी अपेंड कर सकते हो, देन प्रिंट str, तो डी हो जाएगा। आ गया ए बी डी, सी नहीं ऐड किया मैंने, डायरेक्ट डी किया, तो ए बी डी आ गया direct। समझ में आया? स्ट्रिंग बिल्ड, व्हाई वी प्रिफर स्ट्रिंग बिल्डर ओवर स्ट्रिंग, बोलो बोलो समीक्षा। हाँ। हाँ सर, लेकिन वहां देखो ना, आपने क्लास नेम स्ट्रिंग एस लिखा है, फिर तो यहाँ स्ट्रिंग्स है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट समय। ये स्ट्रिंग्स है ना, हमारा क्लास क्या होता है, स्ट्रिंग होता है ना, तो मैंने यहाँ पे हाँ स्ट्रिंग्स लगा दिया, एस लगाया, तो ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग्स अलग होता है ना, यहाँ पे मैंने इसको एस लगाया एंड में, देख, तो हाँ, ये स्ट्रिंग्स फिर अलग है, इसको मैंने अलग थोड़ा नाम अलग, यानी थोड़ा अलग रखा है। अगर मैं स्ट्रिंग रख देता तो एरर आ जाता, क्योंकि आप क्लास नेम जो भी एग्जिस्टिंग कीवर्ड है उससे क्लास नेम नहीं दे, मैंने लास्ट में एस लगा दिया। समझ आया? हाँ, फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय स्ट्रिंग बिल्डर ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर किया ना, तो हाँ, ये क्लास नेम और वो क्लास नेम तो सेम नहीं है ना, तो तो वो आप कैसा? मेन में, यानी ये क्लास नेम और ये हाँ क्लास नेम सेम नहीं है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, अब तक हमने जो क्लास नेम है वही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय वही क्लास नेम ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम लगाया ना। हाँ, मतलब मेरा कहना है स्ट्रिंग्स न्यू, सॉरी स्ट्रिंग्स str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग्स आना चाहिए था ना। हम्म, तो अच्छा, क्लास डी, हम्म, हम्म, चलो देखो यहाँ पे समझ में आ रहा है समीक्षा, समीक्षा, हेलो, हाँ सर। हाँ यहाँ मैंने क्लास बनाया है, इंटीजर, सॉरी क्लास EX बराबर है, जी, मेन क्लास को छोड़ के क्लास EX और इंटीजर ए इक्वल टू 10 लिखा, तो यहाँ पे मैं जब मैं क्लास EX एस एस S1 इज इक्वल टू न्यू ES नहीं बना सकता क्या? क्योंकि ये क्लास अलग है, हम किसी भी क्लास को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं मेन क्लास, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जिस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका नाम और हमारा जिस क्लास में हम लिख रहे हैं वो सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। वो स्ट्रिंग था, ये स्ट्रिंग्स है, यहाँ पे ध्यान देना, वो स्ट्रिंग्स था, स्ट्रिंग्स, ये स्ट्रिंग्स नहीं था, वो देखो यहाँ पे फोकस करना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने लिखा था स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और उसमें दिया था ABC बराबर है समीक्षा। हाँ तो ये हाँ स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग्स है, ये नाम मैंने, नाम है बस, मैंने नाम अलग दिया है, बस कुछ भी दे सकते हो ना, ये मैंने स्ट्रिंग्स का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने स्ट्रिंग्स दिया है। ये स्ट्रिंग ऐसा है, अगर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग्स, तो स्ट्रिंग्स नाम का कोई टाइप नहीं होता, यहाँ पे एरर आ जाएगा। स्ट्रिंग्स क्या है, ये स्ट्रिंग्स है, ये स्ट्रिंग है, समझ में आ रहा है? तो ये जो जिसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये क्लास नहीं है, ये ऊपर एक क्लास होता है स्ट्रिंग क्लास, जो कि हमें पहले मिलता है पैकेज में, हमें पहले से प्रोवाइडेड होता है स्ट्रिंग क्लास। समझ में आ रहा है? ये क्लास वो है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है वो, स्ट्रिंग्स नहीं है, ताकि इसलिए तो हम लिखते हैं स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग S1 इज न्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग्स थोड़ी लिखते हैं, अगर यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग्स तो यहाँ पे आ जाएगा एरर। समझ में आ रहा है?
ये स्ट्रिंग है समीक्षा, समझ में आ रहा है क्या समीक्षा? सर हम्म। हेलो हाँ बोलो बोलो। हेलो। हाँ बोलो बोलो, क्या है बोलना। समीक्षा बोलो बोलो, क्या इशू है बोलो। जहाँ आपने स्ट्रिंग्स लिखा है ना हाँ सर, मी बोलत आहे तुम्हाला आवाज नहीं था माझा। अरे येतो येतो, बोल बोल। आपने जहाँ स्ट्रिंग्स लिखा है ना, तो वहाँ स्ट्रिंग बिल्डर फिर ऑब्जेक्ट में भी स्ट्रिंग बिल्डर str इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर लिखा तो नहीं चलेगा क्या? कहाँ पे? यहाँ पे? यहाँ पे क्या? कहाँ पे बोल रही है? यहाँ पे नीचे? यहाँ पे? इथे का? इथे म्हणत आहे का सर साक्षी? आता स्क्रीनच नाही दिसत आहे मला। सिया मेरा, स्क्रीन नहीं दिसत आहे मला। सिया स्क्रीन दिख रहा है मेरा आपको? नहीं, आप स्टॉप करें। मेरे इधर की लाइट भी चली गई। आप चलो दिख रहा है अभी समीक्षा?